प्राप्त हो, मुझे प्रेम प्राप्त हो, ऐसे ऐसे कोई इसकी एस्पिरेशन नहीं है, लेकिन वो लगा हुआ है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण जय राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राम 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 हरे 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 हरि बोल क्या है हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 राम। तो अगर कोई बिना एस्पिरेशन के जपा करता है, योगी अगर साधक करते हैं, ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ के जपा करने वाला, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, और एक जो लगा हरे कृष्ण उसको भगवान मिल गया। कहता है भाई तेरे को हमने झूमते देखा है, तेरे को मिल गए, और रीढ़ की हड्डी सीधी वाले उसको नहीं मिले। क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना, किसी का व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है तो वो लोग ऐसे बैठ जाते हैं। किसी ने पुराना अष्टांग योग किया हुआ है, हठ योग किया हुआ है, और वो भी हठ में आके बैठ गया, मैं तो सिद्ध करका छोड़ूंगा। भगवान के नहीं बैठा तो तुम हठ में बैठे हो, भक्ति भाव से नहीं बैठे हो, तो इससे लॉजिक जो है इस पर अप्लाई नहीं होते। और जब तक नाम भजन में, प्रभुपाद जी बोले, गुरु परंपरा का आशीर्वाद ना हो, नाम भजन में सिद्धि प्राप्त होती नहीं है। तो गुरुदेव जो हमको नाम जप करके देते हैं, यहाँ से आपका नाम है कृष्णदास राधिका दासी, अब ये जो मंत्र मिल रहा है प्लस गुरुदेव जो इसमें नाम जप करके अपनी शक्ति का संचार कर रहे हैं, तब जाकर के जप में सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए गुरु की कृपा तो चाहिए ही चाहिए, बिना गुरु कृपा की सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है, तो इसलिए भी गोपनीय है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हो सकता है कोई मंत्र कहीं छपा हुआ देख ले, नहीं फिर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी उसको। एक समय एक शिष्य था, उसने बोला कि गुरुदेव मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे सिद्धि प्राप्त हो। तो गुरुदेव ने बोला ठीक है, इतने दिन जो है तुम बाहर साफ सफाई करो। उसे एक पूरा महीना साफ सफाई वगैरह कराए उसे, और उसके बाद बोला कि ना जो कुआं है ना उसकी सारी काई जो है ना, सब सारी काई साफ करो। उसने काई साफ की, उसने वो भी साफ किया। तो आश्रम में जितने जाले वगैरह वो सब साफ करो, उसने वो साफ किए। तो एक महीना आश्रम में जितने मठवासी हैं उन्हें कपड़ों को धो, उसने वो सब भी किया। और इस प्रकार से जो गुरुदेव ने बोला उसने किया कि भाई मेरे को वो मंत्र मिलेगा जिससे सिद्धि प्राप्त होगी। तो आ गया गुरुदेव, अब गुरु ने कहा लाओ अपना कान लाओ, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे गुरुदेव ये धोखा है, ये सब कर रहे हैं, इस्कॉन वाले, इस्कॉन के बाहर वाले कहीं करते हैं। ये देना था आपने, सारे झाड़ू पोछे मरवा करके ये दिया आपने मेरे को। मैंने आपको बोला था कोई गोपनीय मंत्र दीजिए, और आपने ये दिया हरे कृष्ण महामंत्र दिया। ये तो सब कर रहे हैं इस्कॉन वाले, उबासी लेता हुआ, लेटता पिटता उठता नहाता धोता सब कर रहे हैं। तो गुरु ने उसको क्या किया, एक मणि दिया उसको, बहुत ही कीमती मणि। अरे जाओ ना पूछ कर क्या होगी, इसकी कीमत कितनी होगी। तो अलग लोगों के पास गया, तो बच्चे थे वो टापू खेल रहे थे, होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लुक, फिर वापस लंगी टांगा पाला वैसे खेलते ना, वैसे खेल रहे थे। तो उसने बोला बच्चों से, बच्चों ये मणि इसकी कीमत क्या कितनी होगी। कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया है, इससे टापू खेलते हैं। कहते अरे भाई। फिर वो गया धोबी के पास, वो कपड़े धो रहा था थाड़ थाड़, और पत्थर होता है उसको, उससे थोड़ा रगड़ता भी था उसको। कहता अरे ये पत्थर ये तो बहुत बढ़िया है, इससे मैं कपड़े धोऊंगा। कहते कैसा आदमी भाई, इतना कीमती मणि है तो इसे कपड़े धोएगा तू। इस तरह से कई लोगों के पास गया, बड़ा निराशा हुई शिष्य को। फाइनली वो जौहरी के पास गया, जौहरी ने कहा अगर पूरी अपनी दुकान भी बेच दो ना, मैं इस मणि को नहीं खरीद सकता भाई, तू कहाँ से लेकर के आया इसको। तो गुरुदेव ने बोला था सबको दिखा करके तू वापस लेकर के आना। तो गुरु ने कहा तो बता किसने मणि को पहचाना। जो जौहरी था ना सिर्फ उसी ने जाना, मणि को देखा सबने लेकिन उसकी कीमत किसने नहीं जानी। तो गुरु ने बोला उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र भी है, ये बहुत ही गोपनीय है, लेकिन इसकी कीमत हर व्यक्ति को नहीं जानता। क्यों, आसानी से मिल गया, हमें बोला गया, हमने को इसके लिए कोई तपस्या नहीं की, हमको बल्कि रिक्वेस्ट की गई प्रभु जी हरे कृष्णा करिए। अच्छा एक माला से शुरू करिए, एक माला, ठीक है व्यस्त रहते हैं हम, हो नहीं पाएगा हमसे। अच्छा मतलब फिर भी प्रयास करिए। कितने हमने प्रसाद खिलाए उसको, फेस्टिवल कितना कुछ, उसकी नाराजगियाँ सहना किसके लिए, हरे कृष्णा कर ले। मतलब नखरे कर करके हमको मिला है, हमने नखरे नहीं किए, सामने वाले नखरे कर करके मेरे को दिया है ये। तो इसलिए ये जो जाप है, जो नाम जप है, ये ऐसा, ये बहुत गोपनीय है। क्यों, रीजन बीइंग इसकी कीमत हर व्यक्ति नहीं जानता। भले कॉमन है, सब हरे कृष्णा करते नजर आते हैं, कई लोग पूरी दुनिया में भर में आज कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो कीमत है हर व्यक्ति नहीं जानता। साथ ही गोपनीय इसलिए भी है क्योंकि इसका जो फल है वो आंतरिक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो यज्ञ का फल उसको मिल जाता है, लौकिक फल मिल जाएगा, उसने यज्ञ इत्यादि किया, जैसे बारिश होना, प्राकृतिक संपदा का मिलना, ये सब यज्ञ इत्यादि से होता है। अगर कोई व्यक्ति दान करता है तो उसको पुण्य प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति तप करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी अगर उसने तपस्या की तो। लेकिन जब से उसको भगवत प्राप्ति प्राप्त होती है तो ये सबसे ज्यादा गोपनीय है, सबसे अधिक आंतरिक फल है इसका। तो ये भी कारण है। तो बाकी जो फल है बाहर मिलते हैं कि अगर कोई हमने यज्ञ दान तपस्या की है उसका फल हमें बाहरी रूप से मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आंतरिक फल देने वाला है जाप। इसलिए भी है ये परम गुह्य। ये जितने भी मंत्र इत्यादि होते हैं, मंत्र के अंदर शक्ति किससे आती है, नाम से आती है। तो उसकी जो आत्मा है वो नाम है। जैसे अगर हम जितने जो प्रणाम मंत्र इत्यादि देखते हैं, जैसे इसके बाद भी मंत्र देंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आगे जाके मंत्र मिलेगा। तो इसमें नमः भी है,
और हीम क्लीम क्लीम शू वो भी होता है कभी कभी। लेकिन जो कोर है सारे मंत्र का वो है नाम। जैसे बॉडी होती है, बॉडी में आत्मा होती है, उस प्रकार से मंत्र है, उसमें नाम का होना। नाम ही आत्मा है वास्तव में। अब हरे कृष्ण महामंत्र में सिर्फ नाम 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 नाम, उसमें अहम त्वम किम वो कुछ है ही नहीं और कुछ, सिर्फ नाम 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 नाम। तो मंत्र के अंदर शक्ति आती है नाम से, इसलिए भी गुह्यतम है और ये आंतरिक रूप से कार्य कर रहा है। इसलिए भी कोई विधि है उसमें शक्ति आती है नाम से। जैसे हम लोग मंत्र ये तिलक लगाते हैं हम लोग अगर कोई बढ़िया सा तिलक लगा करके उसको अच्छा गीला कपड़े से साफ सूफ करके एकदम बढ़िया डिजाइन बना करके आ जाए तो सामने वाले को स्वीकृति मिलेगी? नहीं, उसको ओम केशवाय नमः करना पड़ेगा। ये तो हम मेन तिलक का मेन पार्ट क्या है? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। अगर ये नाम नहीं लिया बस चिपका चुपू करके आ गए, बढ़िया सा स्टैंपिंग स्टूपिंग मार करके, तो स्टैंप तो आती है, तो टक 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 टक। सर जब हम नाम लेते हैं, नाम से मंत्र से संचारित होकर के वो तिलक जो है वो डिवाइन बनता है। अगर हम यहाँ पर कीर्तन करते हैं तो हमारी डीटी वर्शिप कंप्लीट होती है, विग्रह सेवा पूरी होती है, क्योंकि नाम है। जैसे पंकज आंग्री प्रभु के लिए बताया करते थे श्रीपाद आंग्री प्रभु जी दैट ही इज ए परफेक्ट पुजारी इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि राधा माधव अष्टकी वृंद का जब वो श्रृंगार करते हैं उसके बाद बाहर आकर के कीर्तन में नाचते हैं उनके आगे, इससे विग्रह सेवा पूरी होती है नाम से, मंत्र से। साथ ही ना ये अचिंत्य भी है। जैसे कई बार हरे कृष्णा करते डिवोटी बोलते हैं तो कुछ होता नहीं है इसमें, कुछ मतलब करें कुछ हल्का सा कुछ होना चाहिए ना, ऐसे करके हरे कृष्णा अरे अरे क्या है इसमें, कुछ है, कुछ तो है, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यार कुछ नहीं हुआ यार, एक रोंगटा नहीं खड़ा हुआ, बिछे ही हुए हैं कब से। अरे कभी तो खड़े हुआ करो यार, हरे कृष्णा खड़े हो। अब लगता है पता नहीं नाम काम करता है नहीं करता है, क्योंकि चैतन्य चरितमृत में लिखा है महाप्रभु ने कीर्तन किया उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अरे हमारा रोंगटा कभी खड़ा ही नहीं होता भाई, हॉरर मूवी देख करके फिर भी एक आध बार कभी खड़ा हुआ हो, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से हो ही नहीं रहा, क्योंकि इसका फल आंतरिक है। हृदय के अंदर परिवर्तन तो आता है, लेकिन परिवर्तन सूक्ष्म है। और कुछ सालों बाद जब एक भक्त एनालाइज करता है अपने चरित्र को, अपनी भावनाओं को, उसमें परिवर्तन होता है। हाँ जी बिल्कुल परिवर्तन होता है उसके अंदर। तो इसलिए इसको बताया गया है कि जो मंत्र है क्या है, जपश्चा परमो गुह्यः, ये परम गुह्य है ये जप, ये आत्मा है। जितने भी चाहे ध्यान की विधि हो उसमें नाम होगा, यज्ञ की विधि हो उसमें नाम होगा, विग्रह सेवा हो साथ में नाम होगा, और कलयुग में सिर्फ नाम ही है ऐसा। दूसरी आंतरिक है और साथ ही ये सारी साधनाओं का सार है, इसलिए यह है परम गुह्यः, ऐसा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि ना यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 दिन अगर तुम जपा करोगे तो फिर तुमको कुछ सिद्ध पुरुषों के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ना जब भी हम नाम जप में आगे बढ़ेंगे तो नाम जप में क्या होगा, भगवान और भगवान की शक्तियाँ दोनों के दर्शन होंगे। जैसे एक बार व्यक्ति आया था श्री भक्ति साहब महाराज जी के पास, उसने बोला महाराज जी मेरे को कृष्ण के दर्शन हुए। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा कृष्ण के दर्शन हुए, पर साथ में क्या माया के दर्शन हुए? तो कहा नहीं माया के दर्शन तो नहीं हुए। तो श्री भक्ति साहब महाराज जी ने बोला इसका मतलब तुमको कृष्ण के दर्शन भी नहीं हुए, क्योंकि जब तुम्हें कृष्ण के दर्शन होंगे तो साथ में माया के दर्शन भी होंगे। अच्छा ऐसा किसके साथ हुआ है कि कृष्ण के दर्शन हुए साथ में माया के दर्शन भी हुए? व्यासदेव। पर व्यास जी ने क्या देखा, पीछे हाथ जोड़ करके बैठी हुई नौकरानी की तरह, ना मालिक के आगे नहीं जाते हम, मालिक है ना। योग माया उनकी पत्नी समान है, वो तो उनके साथ रहती है, पर महामाया जो है वो पीछे नौकरानी की तरह रहती है। कहते आओ आगे आगे, कहता नहीं बाबूजी है ना आगे नहीं आ सकते हैं ना, क्या करें। नौकरानी कभी भी बाबूजी के आगे नहीं आती, वो पीछे पीछे रहती है वो। और बाबूजी भी ऐसा नहीं कि सीधे उससे बात करते हैं, वो बात करते हैं योग माया से कि महामाया को ऐसे से कार्य करना है। जैसे पति है, पत्नी से बोलेगा उसको बोला करो टाइम से आया करे, लेट आती है हम लेट हो जाते हैं, तो पत्नी जाके बोलेगी नौकरानी को टाइम से आया कर तू, बाबूजी लेट हो जाते हैं, गुस्सा कर रहे थे तेरे लिए, तेरा पैसा काट लेंगे वो। ठीक है मालकिन हम कल से आएंगे, टाइम से आ जाएंगे फिर। तो जब भगवान होंगे तो उनकी योग माया और महामाया शक्ति दोनों के दर्शन होंगे। लेकिन महामाया कैसी नजर आएगी? नौकरानी के रूप में, सेविका के रूप में। वो लज्जावश पीछे रहती है, ये शब्द लज्जा है, लज्जावश सामने नहीं आती भगवान के। तो जब भगवान के जब दर्शन होंगे तो उससे पहले उनकी शक्तियों के दर्शन होते हैं, यानी कि पहले शुद्ध भक्तों के दर्शन होंगे। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो यहाँ पर खेचरा शब्द का अनुवाद लेके चले हैं, वो लेके चल रहे हैं भगवान के शुद्ध भक्तों के दर्शन। तो भगवान के दर्शन होंगे उससे पहले उनके शुद्ध भक्तों के दर्शन। अच्छा ये भला होना क्यों जरूरी है कि पहले हमें भक्तों के दर्शन हों?
ये आश्वासन मिलता है कि हाँ, मेरा भक्ति भजन सही दिशा में चल रहा है, शक्तियों के दर्शन होने शुरू हो गए हैं, उनकी कृपा के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। तो यानी अब ये कृपा जिनकी है उनके भी दर्शन मुझे होंगे। तो इसलिए पश्यति खेचरान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वास्तव में। साथ ही एक और चीज़ बड़ी यहाँ पर ध्यान देने वाली कि ना, ध्रुव महाराज को इतनी जल्दी सिद्धि मिलना, बल्कि यहाँ तो 7 रात्रि की बात है, हालांकि उन्होंने 6 महीने में प्राप्त किया इसको। तो एक बात ये भी आ सकती है कि ये 7 रात्रि वाली बात ये 6 महीने वाला कैसे ट्रांसलेट हो गई। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं कि जैसे को बोलते हैं अरे कर लो, इसके सिद्धि तो ऐसे तुरंत प्राप्त हो जाए। प्रभुपाद जी बोला करते थे चैंट हरे कृष्णा एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट में भाई बहुत टाइम लगा है, लेकिन कईयों को चल रहा कहता भाई ऑल राइट हो रहा है धीरे धीरे करके, अभी टाइम लग रहा है हमको। तो जस्ट चैंट हरे कृष्णा, दैट्स इट, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। तो उसे क्या है, एक कंडीशन सोच होता है, जो साधक होता है उसको लंबा सफर नहीं बताया था कि इतना करो, इतने साल लगेंगे, एक जन्म है ना अपराध में निकलेगा तुम्हारा, एक जन्म नाभास में है, फिर एक जन्म तुमको शुद्ध नाम। कहता प्रभु जी 3 जन्म लगेंगे? नहीं 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 नहीं, करो करो बस, हरे कृष्णा करो, सिद्धि प्राप्त होगी। सो अब ये जो सिद्धि प्राप्त करने का सफर है, ये जो यात्रा है, कितनी जल्दी पूरी होगी डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति की साधना में कितनी इंटेंसिटी है। तो अगर हम देखें अपने भजन को और ध्रुव महाराज के भजन को, तो दोनों में अंतर नजर आता है कि कहाँ उनके 7 दिन, तो 7 दिन में तो हमारा कुछ भी नहीं होता हमारा, लेकिन उनका अखंड भजन है। जैसे उन्होंने भजन किया, अखंड भजन, हमारा क्या खंडित होता रहता है बीच में, कभी जपा हो गया, कभी ठीक से हो पाया, कभी नहीं हो पाया, तो हमारा खंडित ही रहता है। साथ ही उन्होंने जपा किया, जपा साधना की तो कहाँ की, यमुना तट पे की उन्होंने, एकांत में ध्यान लगा कर। हम लोग साधना भजन करते हैं दिल्ली में, आना जाना, क्या क्या कूँ कूँ पै पै पू पू, उसके बीच में साधना करनी पड़ती है, और फिर अंदर ही पै पै पू पू बहुत सारे, बाहरी पै पै पू पू बहुत सारे। सो इन पै पै पू पू के बीच में साधना करना और एक यमुना के तट पे वृंदावन में साधना करना, दोनों में अंतर है। हाँ जी। आहार में तो हम लोग क्या क्या नहीं कर लेते। अब तो एकादशी डोसा, एकादशी पिज्ज़ा, आज क्या है, कहते आज एकादशी है, वाह क्या बात है भाई, अद्भुत। और उनका आहार शून्य है वास्तव में। ये जो क्षुधा होती है ना, यानी कि भूख, जो साइंटिस्ट मानते हैं कि ना जो भूख है ये शरीर के लिए बहुत खराब है और इसे धीरे धीरे करके आप जो है नष्ट हो जाते हो। लेकिन अगर कोई यौगिक क्रिया यानी कि भक्ति के का जो क्रिया है इसका पालन करते हुए अगर कोई क्षुधा को यानी कि भूख को, प्यास को हम सहन करते, जैसे हम एकादशी इत्यादि भी करते हैं, उससे ना हमें नया शरीर प्राप्त होता है और नई बुद्धि प्राप्त होती है, आपका फोकस बहुत बढ़ता है। इसलिए अक्सर जो योगी होते हैं वो शास्त्र इत्यादि पढ़ने के लिए, ध्यान लगाने के लिए वो क्षुधा का पान करते हैं। यानी कि जो एक तो होता है सुधा, एक है भूख, भूख को सहन करना, कम खाना, न्यूट्रिशियस खाना, अटरम पटरम ना खाना, लेकिन ना उसका अपना महत्व है। साथ ही उनका संकल्प है, वो एक लक्ष्य है और हमारे कई लक्ष्य होते हैं। जैसे हमारे को जपा है तो वैसे तो कृष्ण प्रेम के लिए है, बीच में अपने बच्चे के लिए भी कर देते, प्रभु आज का जपा मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे की शादी होने वाली है, कला कलेश ना हो उसकी शादी में, ये प्रार्थना करता हूँ। ये मेरी बीवी है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसका वो ऑपरेशन सब ठीक हो जाए। तो बीच में और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं और फिर बीच में थोड़ा हमें कृष्ण प्रेम मिले या भगवत धाम चले जाएँ। तो इसलिए लक्ष्य में एकांतिक होना वो भी अक्सर एक साधारण भक्त में होता नहीं। साथ ही नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त से दीक्षा मिलना, चलो हमारे भक्त, चलो गुरुदेव भी हम शुद्ध भक्त हैं, पर नारद मुनि ऑफकोर्स निश्चित रूप से महाजन है तो बहुत ही विशेष है उनका स्थान। साथ ही जो देह भाव है, उनका देह भाव नहीं था, जो देह भाव है वो बहुत प्रबल होता है, एक साधारण भक्त के अंदर बहुत प्रबल होता है, तो इसलिए भी मुश्किल होती है। साथ ही नारद मुनि के मुख से उनको ये मंत्र प्राप्त हुआ, लेकिन मंत्र जो है मिलता है सिद्ध गुरु से मिलेगा, हमारे गुरु जन भी सिद्ध हैं, उनसे हमें मंत्र मिलता है, लेकिन उस मंत्र का जो फल प्राप्त होता है वो भक्त को भजन करके ही प्राप्त होता है वास्तव में। तो इसीलिए हमारे भजन में और ध्रुव महाराज के भजन में अंतर क्या है, तीव्रता, कितनी इंटेंसिटी है। जैसे एक भक्त ने, आपने देखा होगा, ये वीडियो बड़ा फेमस है प्रभुपाद जी का, इसने बोला सोशल प्रभुपाद हाउ मच टाइम डज इट टेक टू बिकम फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस। ये कार्मिक जो फल है, पाप कर्म है, इनके फल से कितने जन्मों में मुक्ति हमारी हो जाएगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं 1 मिनट, हैवंट यू रेड भगवद गीता? कृष्णा सेज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। प्रभुपाद जी उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि सरेंडर करो, तुरंत मुक्ति हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ भजन। क्या ध्रुव महाराज का बहुत ही स्पेशल केस भी है, जिनका नाम ही ध्रुव पहले से है, इसका मतलब भगवान की कोई विशेष योजना के अनुसार चलेगा इनका जीवन। तो सो वी कांट इवन फील इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, मतलब हम इतने बुरे हैं कि हम 6 महीने में सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस भी है। लेकिन हाँ, साथ साथ में ये भी है समझना चाहिए कि कुछ विशेष भक्तों से हमें इंस्पिरेशन लेनी होती है, कि उनको कॉपी तो नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन हाँ उनके पच्चिन्हों पर चल करके भजन इत्यादि हम लोग कर सकते हैं। साथ ही एक और बड़ा अच्छा शब्द जो यहाँ पर आ रहा है वो है प्रपठन। एक होता है पठन, एक होता है प्रपठन, यानी प्रकृष्ट रूपेण पठन।
जैसे एक होता है दर्शन, एक होता है प्रदर्शन, प्रकृष्ट रूपेण दर्शन, विशेष रूप से दर्शन। उस से एक होता है पठन, यानी इस मंत्र का तुम जाप करो, और एक है विशेष रूप से इसका जाप करो, प्रपठन। तो बोला प्रपठन का मतलब क्या है? तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि प्रपठन का मतलब है यहां पर उसके अर्थ सहित उस पर ध्यान लगाओ। तो हमें जो नाम जप करना चाहिए वो उसके अर्थ सहित करना चाहिए। श्रीपाद आनंद वो बताया करते थे, अगर कोई नाम जप करता है ना, तो अगर कोई नाम जप करता है तो और नाम जप में उसकी कोई स्पेशल एस्पिरेशन नहीं है कि मेरे को ये प्राप्त हो, मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, मुझे भक्ति प्राप्त हो, मुझे प्रेम प्राप्त हो, ऐसे कोई इसकी एस्पिरेशन नहीं है। लेकिन वो लगा हुआ है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण जय राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राम 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 हरे 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 हरि बोल क्या है? तो अगर कोई बिना एस्पिरेशन के जपा करता है, जो कि अगर साधक करते हैं कि भाई क्योंकि मन जो है बहुत थकेला है ना, वैसे दिन भर के काम करके बेचारा थका हारा फिर माला में बाहर डालता है तो कहता है प्रभु ये तो ऑफ है, अब जो है चालू करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 16 हो गई, हाँ हो गई। तो शिवानंद बोलते हैं अगर कोई विशेष एस्पिरेशन नहीं है भजन में तो नाम भी फिर वैसे ही रिएक्ट करेगा, आपको मुक्ति दे देगा। नाम प्रभु जो है विल गिव यू लिबरेशन, आपकी कोई विशेष एस्पिरेशन नहीं है, नाम विल गिव यू लिबरेशन, आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल देगा। लेकिन अगर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है आपको, तो आपको विशेष एस्पिरेशन हमारी होनी चाहिए कि कृष्ण मुझको आप चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए, और राधा रानी मुझे आपकी सेवा चाहिए, मुझे आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए, और मुझे चरण कमलों की सेवा चाहिए, ये ध्येय रखते हुए जब करना चाहिए। तो इसे अगर आप गोल को मन में नहीं रखते हैं तो वो पठन है, प्रपठन नहीं है। तो गोल का होना बहुत जरूरी है। ऐसा देखते हैं कभी कभी ना साधक का जो साधना है बड़ी बोरिंग हो जाती है, उसके बाद जो है माला जाप करना, ऐसा क्यों होता है कि ना कुछ से बाद साधना बोरिंग हो जाती है। तो एक भक्त ने सेम सवाल पूछा था श्रीपाद आनंद प्रभु जी से, तो प्रभु जी ने ये जवाब दिया कि जब तक हमारा जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, अगर मन किसी का लक्ष्य पे नहीं है तो जो एक्टिविटी है उसमें प्राण नहीं आते। जैसे जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं वो सोच चलते हैं अरे यार अगले साल भाई मार्च के महीने में क्रैक करना है, मेरे को आईआईटी क्रैक करना है, और लगा भाई वो रेस्टिंग एंड हॉलिडे, एससी वर्मा, एमएल खन्ना, ओपी अग्रवाल, क्यों मार्च के महीने में प्रयोजन तत्व मिलना है मेरे को, आईआईटी में एडमिशन मिलना है मेरे को। तो ये करते करते वो प्रैक्टिस करता है। अगर वो ऐसा आ जाएगा ठीक है यार कभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ठीक है अब किसके लिए कहता है देखी जाएगी, एग्जाम कब है, कहता है एग्जाम का क्या है, कर्मण्यवाधिकार। तो भजन में जो है हमें गोल का चिंतन करना चाहिए, मेरा लक्ष्य है प्रेम भक्ति, मेरा लक्ष्य है। तो प्रपठन का मतलब यह है कि हमें मीनिंगफुली नाम जप करना चाहिए। अगर आप मीनिंगफुली नाम जप नहीं करते तो उससे ना प्राण नहीं आता। जैसे प्रभुपाद जी ने हाईलाइट किया दैट वी शुड जस्ट चैंट, प्रभुपाद ने सिर्फ चैंटिंग में हाईलाइट किया, लेकिन ना प्रभुपाद जी ने इस बात को हाईलाइट किया कि हमारा जाप कैसा होना चाहिए, जैसे कि बच्चा क्रंदन करता है अपनी माँ की अनुपस्थिति में, उस प्रकार से हमें भी क्रंदन करना चाहिए। यानी प्रभुपाद जी सिर्फ बोल का और सुनने की एक्टिविटी भी हाईलाइट नहीं कर रहे, साथ ही भाव पर भी फोकस कर रहे हैं। साथ ही इसका हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है, ओ राधा कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो इसलिए मंत्र का मीनिंग भी होना चाहिए, मंत्र के पीछे भाव भी होना चाहिए, और फिर वो क्रिया भी होनी चाहिए। ये दोनों ही होने चाहिए, ये तीनों होने चाहिए, तब जा करके जो मंत्र जाप है उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो इसीलिए मंत्र के वक्त उसकी फीलिंग्स होना जरूरी है। एक बहुत ही अच्छी जो मेडिटेशन है जिसको मैंने हिज होनेस भक्ति बृहद भागवत महाराज जी से सीखा, और उसमें मेरे को जपा में बहुत अच्छा फील आता है, मतलब बहुत कनेक्शन फील आएगा आपको। और वैदिक साधना भक्ति से हम रागन को साधना भक्ति की ओर जा सकते हैं उसे, और वो है जपा के वक्त तुलसी आरती का भाव स्वीकार करना। तुलसी आरती, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, एंड देन यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। राधा कृष्ण सेवा पाबो एई अभिलाषी, राधा कृष्ण सेवा पाबो एई अभिलाषी, राधा कृष्ण सेवा पाबो एई अभिलाषी। इस मूड के साथ देन वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। ये तुम्हारे शरण लोए तार वांछा पूर्ण होए, कृपा कोरी करो तारे वृंदावन वासी। फिर दैनी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मोर एई अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे हमने 10-15 बार आपने हरे कृष्ण महामंत्र लिया विद द फील, नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि। ए निवेदन धर, ए निवेदन धर, ए निवेदन धर, सखीर अनुगत कर, सखीर अनुगत कर। सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, दासी सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। एंड देन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से फिर से आपने 10-15 बार 20 बार अपने नाम जप किया विद द फील। सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। दीन कृष्ण दासी को ये न मोर होए, दीन कृष्ण दासी को ये न मोर होए।
श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नभासी, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नभासी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से नाम जप, और नाम जप के पीछे आपकी एस्पिरेशन विच कम्स फ्रॉम तुलसी आरती। तो तुलसी आरती लगता है सिंपल सी है, अरे अगर बोले ना किसी को तुलसी आरती को एक्सप्लेन करने को, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, इतनी गहरी है तुलसी आरती। सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, अरे करो इसको एक्सप्लेन, कहता प्रभु जी अरे बहुत गहरी तुलसी आरती। तो तुलसी आरती का मनन करते हुए अगर आप पूरी माला नाम जब पूरा कर लेते हैं आप, दैट मीन्स यू कंप्लीट तुलसी आरती अलॉन्ग विद हरे कृष्ण महामंत्र। मतलब बीच में आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं हरे कृष्ण महामंत्र है तो आप तुलसी आरती का शब्द बोल नहीं सकते, यू कैन से दिस सेवा अधिकार दिए करे निज दासी, देन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सॉफ्टली बोलना है, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना है। ज़्यादा अगर आप ऊंचा बोलते हैं ना, दैट्स लाइक शो ऑफ, कि अगर बीच में बोल देते हैं ना ऐसा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नभासी, हरे कृष्णा कृष्णा कदा हो, अब आप समझ जाइए हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो शो ऑफ आ जाएगा आपके भजन के अंदर, राइट। तो इसलिए शुड बी डन वेरी सॉफ्टली, बहुत क्वाइटली इसको बोलना है, एज इफ अंदर ही आप मेडिटेशन कर रहे हैं। तो इसलिए सॉफ्टली श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये नभासी, नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली तुलसी महारानी ना बहुत विशेष है। तुलसी महारानी, देखो प्रभुपाद जी तो हम जानते हैं, प्रभुपाद जी हमारे बीच में, लेकिन प्रभुपाद जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है इसको लेके कई भक्तों के अलग मत है। लेकिन तुलसी महारानी का हमको पता है, इस जगत में तुलसी महारानी है, वहाँ वृंदा देवी है। उनका इस जगत में उनका रूप और पर जगत में उनका स्वरूप क्या है पता है। उस तरह से हम तुलसी महारानी के ज़्यादा नज़दीक हैं, वैसे प्रभुपाद जी के ज़्यादा नज़दीक हैं, इस बार फाउंडर आचार्य, लेकिन इस दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी महारानी अब हम बहुत नज़दीक हैं। तो इससे जब कैसा करना चाहिए ये जो जप है, सो यहाँ पर आ रहा है प्रपठन। तो बिना अर्थ के बिना भाव के जप करना और भाव के साथ जप करना, दोनों बहुत अंतर है। तो मन की स्थिति वाला कैसी होती है, मन की स्थिति अगर बिना मंत्र पे चिंतन किए हुए ऑटो पायलट मोड में बंदा आया था, तो ऑटो पायलट में 16 माला आपके टक 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 हो जाती है, बीच में हल्का सा ब्रेक आता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, लेकिन फिर ऑटो पायलट मोड में रहता है। लेकिन इससे हम ज़्यादा सचेत रहते हैं, जब मीनिंगफुली जपा करेंगे, सो देन वी आर मोर कॉन्शियस ऑफ मंत्र, ये फर्क पड़ता है इससे। साथ ही इसमें से ध्वनि मात्र है, लेकिन इसमें भगवान का स्वरूप है, क्योंकि आप जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, नयन हरिबो सदा युगल रूप राशि, मेरे दर्शन हो मुझे, भगवान राधा कृष्ण के दर्शन हो मुझे, ऐसी प्रार्थना के साथ आप जपा करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। एकाग्रता, जैसा कई डिवोटी बोलते हैं हम सिर्फ बोलें और सुने, इसमें एकाग्रता नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप मीनिंग के साथ लेके चलेंगे, प्रार्थनाओं के साथ लेके चलेंगे, एस्पिरेशन लेके चलेंगे, आपको एकाग्रता लाने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि मैकेनिकल जपा लंबा चलता नहीं है। तो इसलिए भी ध्यान से करना चाहिए इसको। साथ ही इसमें जो अगर अर्थ विहीन अगर आप जपा करते हैं, इट इज़ वेरी मंद, आपको डलनेस फील होती है जपा करके। पर इनकेस अगर आप प्रेयरफुल जपा करते हैं तो आपको बहुत सक्रियता महसूस होती है, ऐसा होता है। साथ ही इसकी उपमा दी जाती है, जो बिना नाम के मीनिंग के जपा कहते हैं, उसकी उपमा दी जाती है कि आप अंधेरे में चल रहे हैं, लेकिन अगर आप अर्थ के साथ चलते हैं, मंत्रार्थ चिंतन करते चलते हैं, दैट्स लाइक हम प्रकाश में चल रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला, आपकी पर्टिकुलर एस्पिरेशन होगी तो नाम प्रभु आपको फिर वो पर्टिकुलर चीज़ देंगे, अन्यथा सिर्फ मुक्ति दे देंगे। तो जेनेरिकली आपकी भक्ति में प्रगति होगी, पर हमें जेनेरिक प्रगति नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक प्रगति चाहिए नाम जप के अंदर। तो इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम मंत्रार्थ चिंतन, उसके पीछे भाव है, उसको भी साथ लेकर के चलें, अन्यथा इट बिकम्स वेरी मैकेनिकल। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक चीज़ के लिए यहाँ पर जो आखिरी पैराग्राफ में हाईलाइट किया है कि इसको फिर नकली तरीके से नहीं करना चाहिए, इन द सेंस सीधे कोई व्यक्ति भगवान के रूप का चिंतन करे, लीलाओं का चिंतन करे कृत्रिम रूप से, मैकेनिकली। कई लोग करते भी ऐसा, हरे कृष्णा करते हुए बीच में कोई लीला का स्मरण करेंगे, सुदामा जी हैं वो आ गए हैं और वो द्वार पे खड़े हैं, अरे द्वार पालो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कन्हैया से कह दो हरे राम 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 हरे, और फिर कृष्ण। ये हमें मैकेनिकली नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ लोग यही मानते हैं कि कृष्ण है, वो कृष्ण आ गए हैं और फिर वो माखन चोरी करेंगे, यहाँ पर माखन मिश्री खाएंगे, ओ कन्हैया आ गया तू, नटखट कहीं के, बड़ा समय लगाया तूने, हरे राम 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 हरे हरे, सारी मटकी तेरे लिए है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, खा और दाऊ जी को भी खिला, हरे राम 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 हरे, मधुमंगल कहाँ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब ये सब क्या है, ड्रामे बाजी है। तो हरिनाम चिंतामणि के अंदर श्री भक्ति ठाकुर बता रहे हैं कि नाम क्रमशः ही रिवील करेगा, नाम 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 से ही प्रकाशित हुआ रूप, नाम रूप नाम रूप नाम रूप नाम रूप नाम रूप गुण 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 लीला नाम रूप गुण लीला नाम रूप गुण लीला, इस क्रमशः इस प्रकार से नाम नाम रूप नाम रूप नाम रूप गुण नाम रूप गुण नाम रूप गुण लीला इस प्रकार से प्रकट होते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी, नाम। ऐसे नहीं लीला स्मरण होगी, नाम छूटेगा था, आ गए दिख गए माला किनारे, दिख गए ओए ओरे भाई साहब, ओए तेरी, अरे तो गायब हो गए, अरे सर वो छोड़ दिया तूने, अरे 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 सर।
सो नाम रूप गुण लीला के अंदर नाम तो कॉमन रहेगा, ऐसा नहीं लीला दिखनी शुरू हुई तो नाम से हाथ बाहर रखा था, बस यही तो था लक्ष्य, ये तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, पर नाम इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। नहीं सर, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यही साध्य है, यही साधना है, साधना भी यही है और साध्य भी यही है वास्तव में। तो ये नाम रूप गुण लीला कब प्रकट होंगे? जब प्रपठन जब करेंगे तो फिर ये प्रकाशित होते हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात के लिए भी साथ में हमें वार्निंग दे रहे हैं कि हमें जो नाम जब करना है उसको मैकेनिकली नहीं करना, कि हम आई थिंक ऑफ लीला, रास लीला, कृष्ण है, राधा रानी के साथ है, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या सबके साथ नृत्य कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। तो नाम जब करते करते ही शुद्धि होती है। जैसे एक बार एक डोनर था, तो करोड़पति आदमी था, उसने प्रभुपाद जी बोला गया, स्वामी जी कुछ रासलीला कुछ सुनाइए ना, आप तो इतने बड़े भक्त हैं राधा कृष्ण के, तो आप कुछ राधा कृष्ण लीला सुनाइए ना। प्रभुपाद जी ने कहा, देखिए इसको सुनने के लिए योग्यता चाहिए होती है। कहता हाँ योग्यता है, मैं PhD हूँ और मेरी वाइफ भी PhD है, हमें बहुत योग्यता है। प्रभुपाद जी ने कहा ये वाली योग्यता नहीं, स्पिरिचुअल योग्यता चाहिए होती है, आध्यात्मिक योग्यता चाहिए होती है। कहते हाँ मतलब हम स्पिरिचुअल योग्यता है, हम लोग बहुत श्रद्धालु हैं, बड़ा प्रेम बसाया हमारे अंदर प्रभु के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला हो सकता है आप में सुनने की योग्यता हो, मेरे में बताने की योग्यता नहीं है। और फिर प्रभुपाद जी ने बोला मोर इंपॉर्टेंट देन हियरिंग अबाउट रास लीला is that one should chant Hare Krishna. By chanting Hare Krishna, one's heart become Rasasthali, and there Radha Krishna dances in the heart. तो क्या चीज जरूरी है, रासलीला सुनना या रासस्थली बनना? रासस्थली बनना। और ये कैसे आता है? ये हरे कृष्ण महामंत्र से आता है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये परम गुह्य इसलिए भी है, रीजन बीइंग इससे क्या फल प्राप्ति होने वाली है एक साधक सोच नहीं सकता कि उसको क्या क्या फल प्राप्ति होगी। लेकिन हाँ इसकी सीक्वेंस है, जैसे प्रभुपाद जी बोला करते हैं जस्ट चैंट एंड हियर, ये स्टेज 1 है जपा की, कि हम बोलते हैं सुनते हैं, बोलते हैं सुनते हैं, बोलते हैं सुनते हैं। सेकंड जो स्टेज है वो है ध्वनि पे फोकस करने का प्रयास करना। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे ये डिवाइन ध्वनि है, हरे कृष्णा ये डिवाइन ध्वनि है, इसमें डिविनिटी को देखना और फिर इसको सुनने का प्रयास करना। हरे कृष्ण राम, इन पे इसकी ध्वनि की में दिव्यता को का आभास करने का प्रयास करना। नाम में नाम प्रभु को ढूंढना कि नाम और नामी में अंतर नहीं है। कब वो समय आएगा जब ये रियलाइजेशन आएगा, इस एस्पिरेशन के साथ जब दैट स्टेज 2। फिर जो तीसरा है वो है मंत्रार्थ चिंतन, यानी कि नाम भी है, नाम का अर्थ भी है साथ में, ये भी होना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे बहुत चित्त जो है बहुत तेजी से शुद्ध होता है जब हम साथ साथ में मंत्र अर्थ चिंतन करते हैं, मंत्रार्थ चिंतन करते हैं। फिर जो चौथी स्टेज है उसमें मंत्र के अर्थ के चिंतन के साथ साथ ही भाव कि मुझे आपकी सेवा चाहिए और राधा कृष्ण मुझे आपके दर्शन चाहिए, हे गुरुदेव मुझ पर कृपा करिए, मेरे में शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है भजन करने का, मैं कब वो दिन आएगा मेरे जीवन में। इस प्रकार से गुरु से प्रार्थना करता है, कृष्ण से प्रार्थना करता है और इस प्रकार से भजन करता है वो। फिर स्टेज 5 आती है जहाँ पर नाम और नामी अभेद, नाम और नामी में कोई अंतर नजर नहीं आता। फिर उस प्रकार से भजन स्टार्ट होता है फ्रॉम स्टेज 1 2 3 4 5। पहली स्टेज क्या है? चैंटिंग। दूसरा क्या है? चैंटिंग और उसमें जो ध्वनि है हरे कृष्ण और राम की, उसमें दिव्यता का आभास करने का प्रयास करना और उसमें उस दिव्यता को फील करने का प्रयास करना। ये हरे, ये राम, ये कृष्णा, ये जॉन मैरी वाले नाम नहीं है, ये अलग है, अलग है। फिर तीसरी स्टेज क्या है? मंत्रार्थ चिंतन। उसके बाद फिर भाव के साथ, और साथ ही देखना मेरे में क्षमता नहीं है भजन करने की, वो गुरुदेव कृपा करें। गुरुदेव से कृपा तो खैर स्टेज 1 से लेकर के सारी स्टेज में रहनी चाहिए। और फिर लास्ट स्टेज आती है वेर नाम और नामी में कोई अंतर नजर बिल्कुल नहीं आता। मैंने एक समय श्रीनिकेत से पूछा, मैंने कहा प्रभु जी आप 8-9 घंटे आप जपा कीर्तन करते हैं, आप कुछ बताइए नाम के बारे में, क्या फीलिंग क्या होती है 9 घंटे कीर्तन करने के बाद, क्योंकि हमने जिंदगी में कभी किया नहीं। कुल मिला करके 9 घंटे हो गया होगा हो सकता है, लेकिन एक ही बारी 1 शॉट आप 9 घंटे 12 घंटे करते हैं प्रभु जी, तो आपका क्या फीलिंग है? अब प्रभु जी ने हालांकि मुझे बड़े गोपनीय रूप से बताई थी कि मैं इसको पब्लिकली ना बताऊँ, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा सा दुष्ट हूँ तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। प्रभु जी ने कहा कि ना इस तरह से जब नाम कीर्तन हम करते हैं 9 घंटा 12 घंटा, उसके बाद मेरे को बहुत ही हार्ड डीप रियलाइजेशन आता है, हरे नाम ही व केवलम, कि हरि का नाम ही सब कुछ है। देखो ऐसे ना एक व्यक्ति का जो प्रवचन में जो बोल रहा है, देखिए भाइयों और बहनों हरि का नाम ही सब कुछ है, ये एक है। और एक वो भक्त जो एक्चुअली 12 घंटे कीर्तन करता है और वो बोलता है प्रभु नाम कीर्तन के बाद मेरे को फील आया कि ना हरि नाम ही सब कुछ है। वो रियलाइजेशन है प्रभु जी का, बहुत ही मतलब वो बड़ा कीमती जूल है जो प्रभु जी के पास ही अभी एक्सक्लूसिवली देखा जाए तो, क्योंकि इतनी सेवा की उन्होंने नाम प्रभु की। तो उनको नाम और नामी में अंतर नहीं है, ये फील उनको है। हमारे लिए सिर्फ प्रवचन की बात है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। सर आपको इसका फीलिंग है, कहता है फीलिंग तो उसकी कुछ नहीं पता, हमको बता ये बता नाम ये है, नामी वो खड़ा, दोनों में अंतर है एक साधक के लिए। लेकिन जपा जब बहुत परिपक्व होता है तब ये नाम प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से
उसको ये रियलाइज़ होता है कि वास्तव में नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, नहीं है, नहीं है वास्तव में। तो इस प्रकार से नाम में सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए प्रपठन जब वो करेगा तो फिर क्या होगा, फिर पुमान पश्यति खेचरान, तो फिर उसको फिर भगवान की शक्तियां नजर आनी शुरू होंगी, शुद्ध भक्तों का दर्शन होने शुरू होंगे उसको, और फिर इस प्रकार से भगवान आश्वस्त करते हैं उसको कि उसका भजन सही